हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सद्गुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। तो श्लोक चल रहा था कि सांख्य शास्त्र जानने वालों की ज्ञान योग से शुद्धि होती है। पर कैसे होती है? तो सांख्य योग में हमने जाना कि शरीर कैसे बना हुआ है, 25 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और इसके बीचों बीच में चेतन पुरुष रहता है और भाव विहीन है ना, भाव नहीं रखते हैं वो, और वो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो बिना ईश्वर के माने हुए हम कभी भी आध्यात्म में ऊंचाई हासिल कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रकृति भी और पुरुष भी, प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। पर इस प्रकृति को और जड़ को और चेतन को चलाने वाला कौन है? इस प्रकृति को उत्पन्न किसने किया? और क्या प्रकृति जब खुद कुछ नहीं कर सकती है, प्रकृति पुरुष उत्पन्न नहीं कर सकती है, पुरुष में वो सारी की सारी 25 तत्व नहीं डाल सकती है, उसको ज़रूरत होती है कि पुरुष आए और उसके सुख और दुख को व्यक्त करे, क्योंकि प्रकृति नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें कि पूरी बुद्धि विकसित होती है और वो दुख सुख प्रेम नफरत सब चीज़ को दर्शा सकता है। पर हम कहाँ गड़बड़ करते हैं? जब हम ये अपने जो भाव होते हैं, दुख भी हम भाव से ही व्यक्त करते हैं और सुख भी हम भाव से ही व्यक्त करते हैं, लेकिन जब ये भाव हम केवल शरीर तक सीमित रखते हैं तो हम अज्ञानी कहलाते हैं। और जब हमें गुरु मिलता है और जब हम गुरु से जुड़ते हैं और जब हम ज्ञान सुनते हैं, तब हमारे ये भाव गुरु से जुड़ जाते हैं, तब हम थोड़ा सा संसार से अलग हो जाते हैं। लेकिन जब ये हमारे भाव केवल गुरु तक ही जुड़ के सीमित रह रहे हैं तो भी हम अज्ञानी हैं। सच्चा गुरु और सच्चे गुरु का काम ही ये है कि वो जो योगी के भाव जो उससे जुड़े हुए हैं, यानी गुरु से भाव जोड़ करके हम क्या हुए कि हम समझदार हो गए कि अब हम संसार में नहीं रुलते, अब हम संसार में नहीं पिलते हैं, अब हम अपना मन बुद्धि संसार में खर्च नहीं करते हैं। वहाँ से हमें अकल आ गई अपने को बचाने की कि हम जितना बचा सकते हैं उतना हम अपने को बचा लेते हैं। लेकिन आध्यात्म से जुड़ के और जब हमें गुरु प्राप्त हो जाता है उससे जुड़ करके फिर हमारी यही बुद्धि कहाँ लग रही है? वहीं अध्यापन क्षेत्र में लग रही है। तो सच्चा गुरु वो कि जैसे उसने संसार से हमारी मन बुद्धि हटा दी, हमें अकल सिखा दी कि वहाँ पर तुम्हें अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो काम हो रहे हैं होने दो, जो नहीं हो रहे हैं उनको छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो, सब परमात्मा करेगा, सब गुरु करेगा। ये बोलते ना, गुरु करेगा। परमात्मा की तो बात ही नहीं होती है सत्संग में, केवल गुरु की बात होती है, गुरु करेगा। तो जब हमने अपने भाव गुरु से जोड़ लिए, अब गुरु का काम ये है कि गुरु स्वयं भी ये जानता है कि वो भी तो नहीं कुछ कर सकता है, वो भी उस परमात्म सत्ता से बंधा हुआ है और उसका काम ही ये है कि वो जो योगी आ रहा है, जिसके साथ उसने इतनी मेहनत कर ली है कि जो संसार में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा है, तो वो एनर्जी गुरु का काम है सारी की सारी परमात्म से मिलने में एक होने के लिए उस योगी की एनर्जी को यूज करे। लेकिन क्या होता है कि एनर्जी हमारी जैसे संसार में बही जा रही थी, ऐसे एनर्जी हमारी सत्संग में बही जा रही है, गुरुओं से हम जुड़ गए हैं वहाँ बही जा रही है। उससे और ऊंची अवस्था में हमारी एनर्जी प्रवेश ही नहीं कर पा रही है, हम उससे और उच्च अवस्था में अपनी एनर्जी को जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। कैसे जोड़ेंगे? जब हम अपने जीवन में घटित होने वाले सुख दुख हानि लाभ मान अपमान इन सारी बातों से जब हम अपने भाव जोड़ते हैं तो हम वहाँ दुखी होते हैं, हम वहाँ सुखी होते हैं, हम वहाँ कभी खुशी में नाच रहे होते हैं तो कभी हम वहाँ आंसू बहा रहे होते हैं। हमें अपने इन्हीं भावों को समझना है कि हूँ तो मैं ही, और ये सारी घटनाएं मेरे अंदर ही घटित हो रही हैं।
अब मैं अपने भावों को जांचूंगा कि कहाँ जुड़ने से मेरे भाव जो हैं दुखी हो रहे हैं और कहाँ जुड़ने से मेरे भाव सुखी हो रहे हैं। तो संसार में सुखी होने का सिलसिला चलता ही रहता है, और जहाँ हम ज्ञान सुनते हैं वहाँ भी हम दुखी सुखी ही होते हैं, वहाँ भी एक संसार है। तो जब तक हमने सांसारिक संसार और आध्यात्मिक संसार दोनों को क्रॉस नहीं किया, तब तक हम परमात्मा से अपने भावों को मिलाकर एक कर ही नहीं सकते हैं। कहते हैं ना, भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे जो, उसका बेड़ा भव से पार है। पर हम सोचें, विचार करें कि हम तो इसी अपने सत्संग की ही भव सागर में पड़े हुए हैं और यहीं से पार होने की सोचते हैं। अरे जैसे शरीर संसार में छूटेगा, वैसे शरीर सत्संग सुनते हुए छूट जाएगा, किसी गुरु का शिष्य बनते हुए छूट जाएगा। पर शरीर छूटने से पहले ही मैं अपने भावों को उस परमात्मा से मिला के एक कर दूं। और गुरु हमारा वो सालिम जो हमें मरहम ना लगाए, गुरु हमारा वो सालिम जो हमें पुचकारे नहीं, गुरु हमारा वो सालिम जो हमारे घर के झगड़े झंझट सुलझाने के लिए हाजिर नाजिर ना हो, गुरु हमारा वो सालिम जो हमें हर दुख को, हर तकलीफ को सहने की शक्ति दे और हमें मार के, पीट के, डांट के, डपट के हमें मजबूत बनाए। जैसे एक माँ होती है ना, बाहर बच्चा मार खा कर आता है तो माँ क्या कहती है, भले ही माँ उसको 2 थप्पड़ मारेगी पर उसको बोलेगी ना कि तू कमज़ोर था क्या, तू 2 नहीं मार सकता था, तू 4 नहीं मार सकता था, गाली खा के आ गया। ऐसे ही गुरु होता है कि गुरु हमारा बिल्कुल भी उस माँ की तरह मोह ना रखे हमें। गुरु भी हमारे में मोह रखता है और तभी वो हमारा जो भाव है वो परमात्मा से जोड़ ही नहीं पाता, क्योंकि गुरु अपना ही भाव हमारे से नहीं हटा पा रहा है, इतना उसको मोह हो गया है शिष्य से। वो उसके हर विपरीत अवस्था में, सुख है तो सुख में भी जी गुरु खड़ा है, दुख है तो दुख में भी जी गुरु खड़ा है, तकलीफ है तो तकलीफ में भी जी गुरु खड़ा है। अब तो कोई नहीं आता, गुरु दौड़ दौड़ के पहुंच जाता है सबसे पहले। कितना भाव गुरु ने अपना भी जो है परमात्मा से नहीं जोड़ा और उन शिष्यों से जोड़ के बैठा है, और शिष्य भी अपना भाव परमात्मा से नहीं जोड़ पा रहे, गुरु से जोड़ के बैठे हैं। जितनी शिष्य की गलती नहीं है उतनी तो गुरु की गलती है, कि वो तो जानता है हर बात को। वो बैठा ही गद्दी पे इसलिए कि वो हर बात को जानता है। तो ज्ञान यानी जानना, ज्ञान यानी बोध होना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये ज्ञान सुना रहे हैं, इनको तो अज्ञानी बोला जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, हमें बहुत अच्छी तरह से ये समझना चाहिए कि जब तक हम इस संसार में रह रहे हैं और जितना हमें इस संसार से कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है, चाहे वो मेरे अपने हो चाहे वो मेरे पराए हों, जब तक हम गुरु के अध्ययन की क्लास में उस अध्ययन का हिस्सा हैं, तब तक हमें उन सब के प्रति अपने भावों में शुद्धि ही रखनी है। चाहे कोई हमारे साथ कितना भी गलत करे, चाहे कोई हमारे लिए कितना भी गड्ढा क्यों ना खोदे, चाहे कोई हमें कितना भी बुरा भला क्यों ना बोले, लेकिन हमें उनके प्रति अपना भाव शुद्ध रखना है, क्योंकि हम अभी अध्ययन की क्लास में जा रहे हैं और मेरी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। जैसे एक बच्चा आकर के शिकायत करता है ना, आज टीचर ने डांटा, आज टीचर ने सज़ा दे दिया, आज टीचर ने मारा, आज मेरे टीचर ने मुझे बेंच पे खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका होमवर्क पूरा नहीं था इसलिए। और जब वो बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जब वो बच्चा उस स्कूल से निकल जाएगा, तो क्या टीचर उसे मार सकती है? अब वो बच्चा कभी बोलेगा कि मेरा होमवर्क पूरा नहीं है इसलिए मुझे टीचर ने आके सज़ा दे दी क्योंकि अब तो मैं नौकरी कर रहा हूँ? बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। तो ऐसे ही जब तक हम इस अध्ययन की क्लास में हैं, तब तक गुरु रूपी डंडा हमारे ऊपर 24 घंटे खड़ा ही खड़ा है। इसलिए खड़ा है क्योंकि हमें उन सारे दुखों सुखों से ऊपर होते हुए, सारे कष्टों से ऊपर होते हुए हर किसी में शुद्ध भावना ही रखनी है। क्योंकि अगर मैंने वहाँ पे गलती की तो मैं इस आध्यात्म की जो पढ़ाई मेरी चलती है उसमें मैं पीछे रह जाऊँगा और सिलेबस मेरा आगे निकल जाएगा और मेरा सिलेबस छूट जाएगा। संसार के स्कूलों की पढ़ाई का सिलेबस आप इससे उससे नोटबुक लेके, कॉपी लेके, भाई से भी लिखवा लोगे, माँ से भी लिखवा लोगे,
आप किसी से भी लिखवा करके अपना सिलेबस पूरा करके अपने स्कूल में मैडम को दिखा सकते हो। लेकिन अध्यात्म का सिलेबस ऐसा होता है दोस्तों, जो अगर छूट भी गया है ना तो आप ही को डबल और ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी और उस सिलेबस को पूरा करना पड़ेगा। और वो सिलेबस आप कहाँ दिखाओगे? इन स्थानों में बैठे हुए गुरुओं को नहीं दिखा सकते आप। वो सिलेबस आपका स्टोर होता रहता है, और जब गुरु से हट करके भाव आपके परमात्मा से जुड़ते हैं, तब वो सिलेबस आपका वो परमात्मा देखता है। इसलिए हमारे इस जीवन में जितने भी दुख आ रहे हैं, जितने भी कष्ट आ रहे हैं, आप रोज़ उस क्लास में जा रहे हो, रोज़ उस क्लास में बैठ रहे हो, रोज़ वहाँ का स्थान का आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ बैठे गुरुओं की वाणी को सुन रहे हो, आप खुद भी सुन रहे हो और वो भी आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं कि बैठे हैं वो सुना रहे हैं। और हमारा काम क्या है कि हमारा काम हो रहा है कि हम वहीं निर्धारित स्थिति में बना करके बैठ गए हैं। नहीं, उस स्थिति से अपने आप को हटाना है, और शरीर से नहीं हटाना है दोस्तों, केवल मन और बुद्धि से अपने आप को हटाना है। और वो मन बुद्धि आपको कहाँ जोड़ देनी है? केवल परमात्मा से जोड़ देनी है, और अपने भावों को अब उस स्थान से हटा करके परमात्मा से जोड़ना है, उस निराकार निर्गुण नारायण पार ब्रह्म से जोड़ना है। वो भाव आपके उपस्थित होंगे आपके हृदय में। अब आप चेक कर लीजिए, अभी तो आप अपने हृदय तक ही नहीं जा पाए, अब अपने मन तक ही नहीं जा पाए हैं, तो हृदय की दूरी कैसे आप पूरी कर पाएंगे? अभी तो आप मन के मुताबिक चलते हैं, अभी आपके मन के भाव अच्छे हो जाते हैं, आप अच्छे हो गए, मन के भाव बिगड़ गए, आप बिगड़ गए। जब मन से ऊपर उठेंगे, मन से ऊपर उठने के लिए भी बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, और हर चीज़ की पढ़ाई हमें एक गुरु ही कराता है। अब अगर गुरु ना मिले ऐसा, तो हम क्या करें? तो हम क्या करेंगे कि हम केवल अपने भाव परमात्मा से जोड़ेंगे, और धीरे धीरे जितना हम शुद्धिकरण से अपने भावों को जोड़ते जाएंगे परमात्मा से, और ये भाव हमारे शुद्ध कहाँ होंगे? इसी अशुद्ध भरे संसार में ही हमारे भाव शुद्ध होंगे। वो जो भाव रूपी मशीन हम फिट कर लेंगे ना, वही भाव रूपी मशीन हमारी जब परमात्मा के लिए चल पड़ेगी, तो सारे संसार के अशुद्धि वाले भाव हमारे धीरे 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 खत्म हो जाएंगे, और हम शुद्धता को प्राप्त करेंगे। हमें बोध हो जाएगा, हम इस ज्ञान से जान जाएंगे कि प्रकृति पुरुष इन दोनों से हट कर के मेरी सत्ता है, और जो चेतन आत्मा मेरे अंदर विराजमान है, जिसके प्रवेश होने से मेरे शरीर में चेतनता आती है, मैं खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, चल सकता हूँ, इस प्रकृति का भी सारा आनंद ले सकता हूँ। तो फिर मुझे उसी चेतन सत्ता को पक्का करना है, क्योंकि फिर मुझे वापस किसी शरीर में नहीं जाना है। अब वो चेतन सत्ता मिलेगी तो सिर्फ उस परम पिता परमात्मा से, उस निराकार निर्गुण नारायण पार ब्रह्म से। अब मुझे अपनी उस चेतन सत्ता को वापस ना तो किसी शरीर में डालना है, और ना फिर उन शरीरों का यूज़ करना है जन्म जन्म गुरुओं के दरवाज़ों पर भटकने के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए। आज ये लास्ट जन्म मिला है, मैं ऐसा निश्चय कर लूँ, और इस लास्ट जन्म में मैं अपना जो काम पूरा करने के लिए आया हूँ वो पूरा कर लूँ। कैसे करूँगा? कि इस संसार में व्यक्ति जो भी खुशी में और अपनी वैभवता में अपने को किसी से कम नहीं समझते हैं, और जो भी व्यक्ति दुख से घिरा हुआ, परिस्थितियों से घिरा हुआ, पीड़ित हुआ मनुष्य अपने को बिल्कुल ऐसे बना लेता है मनुष्य कि निर्जीव हो गया है, उसके शरीर में जान ही नहीं है। मैं इन दोनों स्थितियों से ऊपर उठूंगा, क्योंकि ये दोनों स्थितियां मुझ में लिपायमान नहीं होती हैं। देखो ना दोस्तों, आज शरीर चले जाते हैं, वहाँ एक मुट्ठी राख बन जाता है, कितना दुखी होता है मनुष्य। यही तो सबसे बड़ा दुख है जीवन का, किसी का जाना, मृत्यु। मृत्यु सबसे बड़ा दुख है, लेकिन क्या वो सबसे बड़ा दुख है? अरे इंसान गया नहीं, जला नहीं, कि उसके बाद रोते हैं, विलकते हैं, सब नाटक है दोस्तों। अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, 13 दिन बाद उत्सव मनाया जाता है, बढ़िया व्यंजन बनाए जाते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, बढ़िया मज़े से सारे काम होते हैं, और उसके बाद जी कौन गया कौन आया, धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। तो इसलिए जब संसार की ये हकीकत और सारी हदों से पार हम इस ज्ञान के पहुंच जाएंगे, तो हमारे भाव परमात्मा से ऑटोमेटिक जुड़ते जाएंगे, और फिर हम इस जीवन में मुक्ति को प्राप्त होंगे। आगे का आगे बताऊंगी। अब इस वाणी को मैं यही विश्राम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा,
और अपने भावों को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। धीरे धीरे हम सब मुक्ति को प्राप्त होंगे, हम सब इस संसार सागर से पार होंगे। और गुरु की सहायता से गुरु को हमेशा नमन करना है, हमेशा प्रणाम करना है, चाहे हमारे गुरु में वो क्वालिटी हो या ना हो, पर गुरु है, क्योंकि हमें वही उसी गुरु का आशीर्वाद जब प्राप्त होगा तभी हम अपने अध्यात्म की आगे की क्लास में और प्रोग्रेस करेंगे। तो मिलते हैं अगले सत्संग में। हरि ओम।